हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका 28वां पार्ट है। इसके पहले का भी वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से संघ निर्माण से पूर्व कौन परिसंघ था? ठीक है, संघ निर्माण से पहले कौन परिसंघ रह चुका है, कौन सा देश? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं सभी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित होंगे। ठीक है, और तुलनात्मक राजनीति का जो सिलेबस में आपका है उसमें भी दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके पहले का भी वीडियो जो था उसमें भी तुलनात्मक राजनीति पर ही चर्चा की गई थी। तो 2-3 वीडियो जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न के तुलनात्मक राजनीति से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है संघ निर्माण के लिए। तो संयोग की इच्छा, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भौगोलिक समीपता। ठीक है, तो संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्त नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा? संयोग की इच्छा। तीसरा नंबर प्रश्न है, इकहरी नागरिकता है, तो किस देश में इकहरी नागरिकता है? तो भारत में इकहरी नागरिकता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने जो है दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें जो है केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अर्थात भारतीय नागरिकता। ठीक है, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अतः संघीय राज्यों जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, संघात्मक शासन का गुण नहीं है पूछ रहा है आप यहाँ। तो संघात्मक शासन का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का समन्वय है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता तथा प्रादेशिक स्वायत्तता का समन्वय, ये भी सही है। विशाल देशों के लिए उपयुक्त। ठीक है, तो ये भी सही है। निरंकुशता का भय, तो ये जो है संघात्मक शासन का गुण नहीं है। ठीक है, निरंकुशता का भय ये उसका गुण नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध किस देश की संघात्मक व्यवस्था से है? निहित शक्तियों का सिद्धांत का संबंध किस देश की संघात्मक व्यवस्था से है? तो ये अमेरिका से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। निहित शक्तियों के सिद्धांत जो है अमेरिका में लागू है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता विद्यमान है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन तीसरा जो था हम लोग उसमें पढ़े थे। दोहरी नागरिकता वाले देश अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन दोनों देशों में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती है? तो कौन सा ऐसा देश है जो वहाँ की सरकार जनता पर जो है सीधे कर नहीं लगा सकती है? तो वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न है, केशी हुइयर सही अर्थों में संघात्मक व्यवस्था मानता है। तो सही अर्थों में किन किन देशों को जो है संघात्मक व्यवस्था मानता है? केशी हुइयर एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और संघात्मक व्यवस्था में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो संघात्मक व्यवस्था में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों संघात्मक व्यवस्था का सही रूप मानता है कौन? केसी ह्यूयर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक शासन का प्रमुख दोष किसको माना जाता है? क्या प्रमुख दोष माना गया है संघात्मक शासन का? तो केंद्र और राज्यों में संघर्ष हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोष माना जाता है संघात्मक शासन का। ठीक है, केंद्र और राज्यों में हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा क्रम सही है? क्रम से लगाना है। अमेरिका संघ का निर्माण, स्विस परिसंघ का सृजन, कनाडा संघ का स्थापना, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रमंडल का उदय। तो ये क्रम से ही है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। पहले सर्वप्रथम आया था अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था, फिर स्विट्जरलैंड परिसंघ का सृजन हुआ था, फिर कनाडा में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई थी, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है राष्ट्रमंडल का उदय हुआ था। ठीक है, तो ये चारों क्रम से ही हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है। राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है। तो किसको अधिकार है? राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है, तो पूर्व सोवियत संघ में। ठीक है, किसको अधिकार है? तो पूर्व सोवियत संघ में ऐसा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः संघवाद जब सफल होता है, एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है। यह कथन किसका था? साधारणतः संघवाद जब सफल होता है, एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है, यह कथन किसका था? तो केसी ह्यूयर का था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, संघीय शासन वास्तव में एकात्मक सरकार की तरफ बढ़ता हुआ चरण है। यह कथन किसका है? संघीय शासन वास्तव में एकात्मक सरकार की तरफ बढ़ता हुआ चरण है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका केसी ह्यूयर का। ठीक है, केसी ह्यूयर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे जो था संघवाद जब सफल होता है, एकात्मक शासन की दिशा में एक चरण होता है, तो ये डायसी माउथर का था। ठीक है, आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो केसी ह्यूयर ने कहा था संघवाद के बारे में, वो परिभाषा ये थी। ठीक है, संघवाद जो है संघीय शासन वास्तव में एकात्मक सरकार की तरफ बढ़ता हुआ चरण है, तो ये कहा था केसी ह्यूयर ने। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार का दोष है। तो एकात्मक सरकार का सबसे बड़ा दोष होता है जनता की उदासीनता। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रशासनिक एकरूपता तो मुख्य गुण है, लचीला शासन मुख्य गुण है, कुशल एवं सुदृढ़ शासन मुख्य गुण में आ जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है, संघीय संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एकात्मक संविधान के संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। तो ये एकात्मक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एकात्मक संविधान में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परिसंघ शासन के संविधान में संशोधन की किसी प्रक्रिया में इकाइयों की सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक मानी जाती है, तो परिसंघ में भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी कथन सत्य है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है संघीय संविधान में संशोधन की किसी भी प्रक्रिया में इकाइयों को जो है सुस्पष्ट भागीदारी आवश्यक माना जाता है। ठीक है, सिर्फ संघीय संविधान में। तो इसमें जो है इस प्रश्न के अनुसार जो है आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।